कर्ज और घर की परेशानियां होगी दूर, करे ये 5 लौंग मिर्च का उपाय। जय श्री राधे भक्तों। भक्तों, आप इस सत्संग को, इन बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि आज यह कोई सामान्य उपाय नहीं बताने जा रहा। मैं आपको ऐसे उपाय बताऊंगा जिसे सुनने के और करने के बाद आपकी हर तरह की मुसीबतें, उलझने दूर हो जाएगी। आपका कर्ज दूर हो जाएगा और आपके घर से कलेश है वो सब दूर हो जाएगा। आपकी नौकरी में भी फायदा होगा, आपके परिवार में भी फायदा होगा, और आपको अगर बीमारी है तो बीमारी आपकी कट जाएगी। अगर आपका घर टूट रहा है, आपके परिवार के लोग रूठ रहे हैं, तो सब कुछ सही हो जाएगा। भक्तों, बस ये सत्संग आप एक बार ध्यान से सुनना। इस सत्संग में कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूँ जो उपाय शायद ही आपने कभी सुने होंगे। इन उपायों को करने के बाद आपका जीवन चमकने लगेगा और आपके जीवन से तमाम मुश्किलें, मुसीबतें दूर होने लगेगी। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। आइए जानते हैं इस उपाय की पूरी विधि। सबसे पहले आपको एक ताजी साबुत हरी मिर्च लेनी है। कोशिश करें कि मिर्च पर कोई कट या खराब हिस्सा न हो। इसके साथ आपको 5 साबुत लौंग, एक काला पेन और एक बड़ी साफ सुई लेनी है। उपाय करने के लिए ऐसी जगह चुने जहां कुछ समय तक कोई आपको परेशान न करे। आपका मन शांत होना चाहिए। किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक उपाय में सबसे महत्वपूर्ण चीज श्रद्धा और सकारात्मक भावना मानी जाती है। अब हरी मिर्च को अपने सामने रखें। यदि आपके मन में किसी खास व्यक्ति के साथ विवाद या तनाव है, तो उसका नाम लिखने की बजाय बेहतर है आप केवल अपनी समस्या को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक प्रार्थना करें। उदाहरण के लिए मन में कहे, मेरे जीवन में सभी नकारात्मक परिस्थितियां दूर हो, मेरे परिवार में शांति बनी रहे और मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति मिले। इसके बाद हरी मिर्च में 5 छोटे छेद करें। यह काम सावधानी से करें ताकि हाथ में चोट न लगे। बच्चों को यह काम अकेले न करने दें। अब 5 लोगों को एक एक करके उन छेदों में लगाया जाता है। प्रत्येक लौंग लगाते समय मन में अपनी परेशानी को याद करके भगवान से उसके समाधान की प्रार्थना करें। आप चाहे तो हर लौंग के साथ एक सरल प्रार्थना दोहरा सकते हैं। हे प्रभु, मेरे जीवन से भय, तनाव और नकारात्मकता दूर करे। मुझे बुद्धि, साहस और शक्ति प्रदान करे। इसी तरह 5 लोगों को लगाने के बाद कुछ क्षण शांत बैठे। आंखें बंद करके अपने मन की चिंता भगवान के सामने रखें। अगर आपकी आस्था भगवान शिव या भैरव भगवान में है, तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार उनका स्मरण कर सकते हैं। किसी विशेष मंत्र को अनिवार्य मानने की आवश्यकता नहीं है। आप सरल नाम स्मरण भी कर सकते हैं, जैसे राधे राधे या ओम नमः शिवाय। इसके बाद भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, उनसे निपटने की शक्ति आपको मिले और आपके घर में सुख, शांति और सद्भावना बनी रहे। भक्तों, यह एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। अगर आपके जीवन में कोई व्यक्ति वास्तव में आपको परेशान कर रहा है, धमकी दे रहा है, आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, या आपके साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा है, तो केवल किसी उपाय पर निर्भर न रहे। परिवार के भरोसेमंद लोगों से बात करें और आवश्यकता पड़ने पर कानून या प्रशासनिक सहायता लें। धार्मिक आस्था मन को मजबूत कर सकती है, लेकिन वास्तविक समस्या का व्यवहारिक समाधान भी उतना ही जरूरी है। अब बात करते हैं इस उपाय को करने के बाद क्या करना चाहिए। लोक परंपराओं में ऐसी सामग्री को घर से बाहर किसी उचित स्थान पर छोड़ने या मिट्टी में दबाने की बात कही जाती है। यदि आप ऐसा करते हैं तो पर्यावरण और आसपास के लोगों का ध्यान रखें। किसी सार्वजनिक रास्ते, मंदिर के परिसर, नाली या ऐसी जगह पर सामग्री न फेंके जहाँ किसी को परेशानी हो। सबसे अच्छा तरीका यह है कि इस्तेमाल की गई चीज़ों को सामान्य जैविक कचरे के रूप में उचित स्थान पर निपटा दें। एक और ज़रूरी बात, कई बार इंटरनेट पर ऐसे उपायों के बारे में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं,
जैसे एक बार उपाय करने से वर्षों पुरानी समस्या खत्म हो जाएगी, दुश्मन अपने आप दूर हो जाएंगे या धन की प्राप्ति होगी। तो ऐसी बातों को निश्चित सत्य मानना सही नहीं है। किसी भी उपाय का परिणाम व्यक्ति की आस्था और अनुभव के अनुसार अलग हो सकता है। इसलिए इसे श्रद्धा और सकारात्मक सोच के साथ करें, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से भी पीछे न हटे। अगर आर्थिक परेशानी आर्थिक है तो खर्चों की समीक्षा करें, कर्ज की योजना बनाए और आय बढ़ाने के रास्ते खोजें। अगर व्यापार में नुकसान है तो कारणों की जांच करें, हिसाब किताब देखें और अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें। अगर नौकरी की समस्या है तो नए अवसरों के लिए आवेदन करें और अपने कौशल को बेहतर बनाएं। अगर परिवार में कलह है तो शांत होकर बातचीत करें और जरूरत हो तो किसी समझदार व्यक्ति की सहायता लें। और अगर किसी व्यक्ति से वास्तविक खतरा है तो सुरक्षा को सबसे पहले रखें। भक्तों, भारतीय संस्कृति में लौंग, मिर्च, नींबू, तुलसी जैसी चीजों का अलग अलग धार्मिक और लोक महत्व देखने को मिलता है। इन परंपराओं का उद्देश्य कई बार मन को एक जगह करना, विश्वास जगाना और सकारात्मक भावना पैदा करना ही रहा है। इसलिए जब भी कोई धार्मिक उपाय करे, इसके साथ अपने कर्म और प्रयास को भी जोड़े। केवल प्रार्थना करके बैठ जाना पर्याप्त नहीं है। भगवान पर विश्वास बनाए रखे, अपने हिस्से की मेहनत करना भी आवश्यक है। आज के छोटे से उपाय का उद्देश्य भी यही है कि कुछ समय के लिए आप अपने मन को शांत करें, अपनी परेशानियों को ईश्वर के सामने रखें और नई सकारात्मक शुरुआत का संकल्प लें। आप चाहे तो उपाय के बाद कुछ मिनट भगवान का नाम लें, अपने घर के लोगों के लिए सुख शांति की प्रार्थना करें और अपने मन में किसी के प्रति बदले की भावना रखने की बजाय यह प्रार्थना करें कि आपके जीवन में सही लोग आए, गलत परिस्थितियां दूर हो और आपको हर कठिनाई से निकलने की बुद्धि मिले। याद रखिए, किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की भावना से कोई धार्मिक कार्य करना उचित नहीं है। अपनी प्रार्थना को हमेशा शांति, सुरक्षा और कल्याण की दिशा में रखें। अगर आप भगवान में सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो अंत में हाथ जोड़कर कह सकते हैं, हे भगवान, मेरे घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे, मेरे मन से भय और चिंता दूर करे, मुझे सही निर्णय लेने की शक्ति दे, मेरे परिवार में प्रेम और शांति बनाए रखे और मुझे हर कठिन परिस्थितियों का सामना करने का साहस दे। इसके बाद कुछ देर शांत बैठे और अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरे। भक्तों, जीवन में परेशानी आना स्वाभाविक है, लेकिन परेशानी के समय उम्मीद छोड़ना समाधान नहीं है। कठिन परिस्थितियां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सही सोच, मेहनत, धैर्य और उचित सहायता से रास्ता निकाला जा सकता है। इसलिए आज के इस सत्संग में एक संकल्प जरूर ले। किसी भी समस्या से घबराना ही है, किसी के बल प्रति गलत भावना नहीं रखनी और अपनी मेहनत को कभी रोकना नहीं। अगर आपको यह धार्मिक और सकारात्मक संदेश अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। राधे राधे।